गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी चैनल पे। ठीक है, तो आज है लेक्चर नंबर 4, टॉपिक सेम रोटेशनल डायनेमिक्स। ठीक है, फिजिक्स का आज चैप्टर नंबर फर्स्ट दैट इज लेक्चर 4 आज स्टार्ट करेंगे। टॉपिक फिर से फ्रेश है तो इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। लास्ट लेक्चर का एक छोटा सा रिकैप मैं आपको देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि हमने क्या किया था। लास्ट के लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है। आज के लेक्चर में हाँ एक एप्लीकेशन हमने देखा था और एक एप्लीकेशन पेंडिंग था। उस पेंडिंग वाले एप्लीकेशन को आज हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और कुछ नए एप्लीकेशन जो बेसिकली सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल के एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो आज का जो टॉपिक है 1.1 टॉपिक है आज का 1.1 एप्लीकेशन 1.1 एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो आज एक नया एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे, उसको कॉल एज वॉल ऑफ डेथ। ठीक है, हमने लास्ट टाइम भी एक एप्लीकेशन देखा था, यानी प्लेन सरफेस पे कर्व्ड रोड एंड प्लेन सरफेस पे कैसा इफेक्ट होगा, मिनिमम कितनी वेलोसिटी होना चाहिए ताकि हम कर्व सरफेस पे इजीली पास होकर निकल जाए। आज का जो एप्लीकेशन है वो है वेल ऑफ डेथ। क्या है? वेल ऑफ डेथ। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर 2 या फिर बी आप लिखोगे वेल ऑफ डेथ। ठीक है, वेल ऑफ डेथ क्या होता है मैं बताता हूँ। वेल ऑफ डेथ का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो उसको हम लोग हिंदी बोलते हैं मौत का कुआं। हम लोग क्या बोलते हैं? मौत का कुआं। काफी लोग आप लोग सर्कस वगैरह में गए होंगे या बचपन वगैरह में कुआं वगैरह जब खोदा गया होता है तो आपने देखा होगा कि कुआं कैसा होता है। तो हम लोग सर्कस वगैरह में कभी आप गए हो तो आपने देखा होगा कि जो वहाँ के परफॉर्मेंस होते हैं वो लोग बेसिकली क्या करते हैं, बाइक वगैरह लेकर काफी तेजी से लोग दीवार पे चलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक पूरा ऐसा दीवार होता है सर्कुलर जो वर्टिकली होता है, तो उसके ऊपर क्या करते हैं वो लोग, बाइक को रन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसी को अपन क्या कहते हैं, मौत का कुआं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मौत का कुआं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें फिजिक्स के जो भी एप्लीकेशन है, फिजिक्स के जो भी प्रिंसिपल है वो कैसे लगते हैं और कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो वॉल ऑफ डेथ बेसिकली इसका जो डेफिनेशन है वो ये कहता है कि इट इज ऑल्सो नोन एज द मोटर डोम। इट इज ऑल्सो नोन एज द मोटर डोम एंड इसका जो एप्लीकेशन है कि भाई ये क्या करता है, ग्रेविटी को डिफाई करके वर्टिकली, यानी ग्रेविटी को मार्क देके या ग्रेविटी को धोखा देके बेसिकली वर्टिकल मोशन को परफॉर्म करता है। क्या करता है? वर्टिकल मोशन को परफॉर्म करता है। इट इज द एप्लीकेशन ऑफ द सेंट्रीपिटल एंड फ्रिक्शनल फोर्स। बराबर है जी। तो आइए देखते हैं। तो हम लोग इधर क्या लिखेंगे, हम लोग इधर लिखेंगे वॉल ऑफ डेथ is also known as मोटर डोम। क्या बोलोगे? मोटर डोम। ठीक है, इट इज अ demonstration of the physics. It is a demonstration of the physics to understand the concept like centripetal force, frictional force, centrifugal force, ठीक है, एक्सेलरेटेड ग्रेविटी या एक्सेलरेशन।
ठीक है। आप इधर फिर क्या लिखोगे, तो आप इधर लिखोगे कि वेयर बॉडी ऑफ मास एम, ब्रैकेट में लिखना है व्हीकल, क्या लिखोगे, व्हीकल, बॉडी ऑफ मास एम व्हीकल, डिफाई, क्या हो जाएगा, डिफाई द ग्रेविटी एंड परफॉर्म वर्टिकल, ठीक है, परफॉर्म सर्क्यूलर मोशन इन वर्टिकल वॉल। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए कि मैंने इसका डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन क्या लिखा है। ठीक है, एक बार मैं इसको रीड कर देता हूँ कि वॉल ऑफ डेथ का एक्सप्लेनेशन क्या है। वॉल ऑफ डेथ is also known as the motor dome. It is a demonstration of the physics to understand the concept like centrifugal force, frictional force, या जितने भी छोटे छोटे कंसेप्ट आप उसको अंडरस्टैंड करते हो। ठीक है, जहां आपका बॉडी ऑफ मास है या व्हीकल जो है वो बेसिकली ग्रेविटी को डिफाई करके वर्टिकल सर्कुलेशन को परफॉर्म करता है, मतलब सर्कुलेशन परफॉर्म करता है इन अ वर्टिकल वॉल। ठीक है, तो आप क्या करो कि पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसका क्या करो, एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन इसके डेरिवेशन को कंटिन्यू करते हैं। हम इसके डेरिवेशन क्या करते हैं, कंटिन्यू स्टार्ट। Derivation of the well of death, ठीक है। तो डेरिवेशन ऑफ द वेल ऑफ डेथ जो है वो बेसिकली कैसे निकालना है आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ही एप्लीकेशन है। किसका है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ही एप्लीकेशन है। तो किसका एप्लीकेशन है, सेंट्रीफ्यूगल का ही एप्लीकेशन है। ठीक है, तो कैसे निकालना है मैं बताता हूँ। हाँ, एक और बात नोट करें कि ये जो कंसेप्ट है ये एग्जाम में अगर इसकी प्रोबेबिलिटी आप देखोगे तो 2 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है, 2 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो आप इधर क्या लिखोगे कि जैसे मान लो कि ये मेरा जो है, ये जो मेरा है वो बेसिकली वेल है। ठीक है, ये कुआं टाइप है या हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है, क्या है, हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है। ठीक है, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल सिलेंडर हो जाएगा। ठीक है, अब ये हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है तो इसका रेडियस जो होगा, इसका रेडियस मान लो ये हो जाएगा, इसका सेंटर O, इसका सेंटर क्या O, इसका रेडियस हो जाएगा R। ठीक है, अब यहां से अपने क्या करना है, तो जैसे मान लो यहाँ एक डॉटेड लाइन बना लो जो एक नॉर्मली क्या करेगा, एक एंड पे आके मिलेगा। ओके, तो एक एंड पे आके क्या होगा, मिलेगा। अब दूसरी बात ये कि यहाँ से सेंटर से एक लाइन और मार दे, सेंटर से आगे एक लाइन और मार दे जो फिर से सेंटर एंड रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा। अब मान लो बॉडी ऑफ मास है, बॉडी ऑफ मास है समवेयर आपका क्या है, इधर है, बॉडी ऑफ मास क्या है, समवेयर इधर है, जो बेसिकली क्या करता है, अंदर की तरफ रोटेट कर रहा है, अंदर की तरफ क्या कर रहा है, रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। क्लियर है क्या, तो अंदर की तरफ रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, उसी के बारे में आपने क्या करना है, डेरिवेशन निकाला। अब ये आपका वर्टिकल हो गया। ठीक है, वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब देखो क्या क्या फोर्सेस बॉडी के ऊपर लग रहा है, ध्यान दें क्या क्या फोर्सेस बॉडी के ऊपर लग रहा है। तो अगर ये है बॉडी ऑफ मास है, क्या बेटा, बॉडी ऑफ मास है, तो बॉडी ऑफ मास अगर ये है तो नीचे के डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, नीचे डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा उसको अपन बोलेंगे mg, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, mg, बराबर है। और बाहर के डायरेक्शन में आप क्या बोले, बाहर के डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा, ठीक है, मैं इसको नीचे लिख देता हूं, तो इसको बोलेंगे fcp, इसको अपन क्या बोलेंगे, fcp, बराबर है। दूसरी बात ये है कि अब देखो जैसे मान लो कि अगर मुझे दीवार पे ग्रिप बनाना है, दीवार को अगर मुझे क्या करना है, पकड़ने की कोशिश करना है, तो मेरा जो ग्रिप होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। कौन से डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो उस हिसाब से आपने क्या बोला, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है कि अपन बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स में आता है, किसमें आता है, दो बॉडी अगर एक दूसरे से जुड़ती हैं तो ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स आती है। तो अगर मुझे ग्रिप बनाना है, मुझे क्या बनाना है, ग्रिप बनाना है, तो जो भी मेरा डायरेक्शन होगा, जो मेरा क्या होगा, डायरेक्शन होगा फ्रिक्शन का, वो बेसिकली कहां होगा, तो आपने इधर क्या बोलना है कि सर इसका डायरेक्शन होगा अपवर्ड डायरेक्शन। कैसा होगा, इसका अपवर्ड डायरेक्शन होगा। क्लियर है क्या, तो इसका डायरेक्शन जो होगा अपवर्ड। अब उसके बाद रही बात ग्रेविटेशन फोर्स का, तो इधर आप देख लो कि अब इसमें क्या रह गया, तो आई होप इसमें कुछ रह नहीं गया है।
कट कर, कट कर भाई, कट कर, शॉर्ट हो गया पूरा। तो चलो हम लोग इसका डेरिवेशन देखते हैं, बॉल ऑफ डेथ का हम लोग क्या कहते हैं, इसका डेरिवेशन देखते हैं कि इसका डेरिवेशन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो मान लो कि ये एक सिलेंडर टाइप है, जिसको जो भी आपका वेल है, जो भी आपका कुआं है, वो बेसिकली सिलेंड्रिकल है। कैसा है? सिलेंड्रिकल है। मैं चीज बना देता हूँ ताकि अच्छा दिखे। मान लो ये इसका सेंटर O हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा R। उसके बाद अब एक डॉटेड लाइन बनाओ जहां आपको बॉडी रखना है, तो आप इधर क्या है, डॉटेड लाइन इससे बनाओ। ठीक है, तो डॉटेड लाइन जब आप इधर बना लोगे तो इधर बॉडी आपका हो जाएगा। तो बॉडी जो है बेसिकली अंदर की तरफ है, बॉडी आपका है अंदर की तरफ है। अब नीचे के डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, mg। तो हम लोग क्या बोलेंगे, mg। फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन लगेगा। ठीक है, ताकि मुझे क्या करना है, देखो दीवार और उसके बीच में ग्रिप बनाना है, दीवार उसके बीच में मुझे क्या बनाना है, ग्रिप बनाना है। तो आप इधर क्या बोलोगे सर, फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। और सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है वो बेसिकली कहाँ होगा, बाहर के डायरेक्शन में। कहाँ होगा, बाहर के डायरेक्शन में। तो आप इधर क्या बोलोगे कि एफसीपी फोर्स जो है वो बेसिकली कहाँ होगा, बाहर के डायरेक्शन में। और जो बॉडी का मास है, बॉडी का जो मास है वो मान लो m है, इसका सेंटर हो गया O और इसका रेडियस जो है R। ठीक है, अब इसके अलावा जो है आपको देखना है, इसके अलावा आपको देखना है कि नॉर्मल कहाँ होगा। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या देखना है, नॉर्मल कहाँ होगा। तो नॉर्मल जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। आप इधर क्या बोलोगे, अगर ये मेरा सरफेस है और बॉडी अगर मेरी ये है, तो कांटेक्ट यही हो रहा है ना, तो आप इधर क्या, सरफेस से सीधा एक परपेंडिकुलर एक लाइन मारो, यही आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल। ये आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल। तो आई होप थोड़ा डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन जो है आप समझ गए होंगे कि मैं एक्चुअली क्या बताना चाह रहा हूँ। इस चीज को हम लोग क्या करते हैं और सिंप्लीफाई करके मैं इधर ऊपर बना देता हूँ। आप इधर क्या लिखोगे कि जैसे मान लो एक पॉइंट मास है। ठीक है, यही मास एक पॉइंट मास बन गया। अब नीचे के डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा, नीचे के डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा, इसको हम लोग बोलते हैं mg। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, mg। बाहर के डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा, इस फोर्स को अपन क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल। इसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल। सरफेस से जो परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, नॉर्मल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल। ठीक है, और अपवर्ड डायरेक्शन जो फोर्स लगेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो आप इसको क्या बोलोगे, सही हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो ये आपका मास हो जाएगा, इधर लिखोगे dm। आप इधर मास क्या लिखोगे, dm। आइए इसको निकालने की कोशिश करते हैं कि कैसे निकलता है। ठीक है, अब देखो डायग्राम से इतना पता चला है कि फ्रिक्शनल फोर्स और mg इक्वली अपोजिट है। डायग्राम से क्या पता चला है कि फ्रिक्शन एंड mg इज इक्वल एंड अपोजिट। और दूसरे डायग्राम से क्या पता चला कि n यानी नॉर्मल जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से इक्वल है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से क्या है, इक्वल है। तो आप इधर क्या बोलोगे कि इक्वेशन जो पहला वाला बैठेगा वो बेसिकली कितना होगा कि n बराबर, ठीक है, पहला जो इक्वेशन है आप लिखो n बराबर fcp। ठीक है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, जो भी आपको समझ में आए। दूसरा है कि f किसके बराबर है, तो आप इधर क्या बोलोगे सर, f जो है वो बेसिकली किसके बराबर है, तो आप इधर लिखोगे f बराबर जो है mg के बराबर है। किसके बराबर है, mg। तो n बराबर fcp हो जाएगा और f बराबर क्या हो जाएगा, mg। ठीक है, इधर आपको दो बात पता होना चाहिए कि f का जो फॉर्मूला होता है, f का जो फॉर्मूला होता है वो होता है न्यू n, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, न्यू n। दूसरा ये है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो फॉर्मूला है वो कितना होता है, mv² अपॉन r। mv² अपॉन कितना होता है, r होता है। तो अपन क्या करेंगे, उसको पुट कर सकते हैं इधर। तो आपने इधर क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 ही हो जाएगा और इक्वेशन नंबर 2 ही हो जाएगा। तो सिंपली क्या करो, डिवाइड 1 विथ 2, डिवाइड 1 विथ 2। तो 1 को 2 से जब आप डिवाइड करोगे तो जो भी आपका इक्वेशन बैठेगा वो बेसिकली इतना होगा, n अपॉन f। n अपॉन कितना हो जाएगा, f इक्वल टू fcp अपॉन mg। ठीक है, उसके बाद आप इधर क्या लिखोगे कि n हो गया और fcp का फॉर्मूला यूज कर लें तो ये कितना हो जाएगा, तो आप इधर लिखोगे न्यू n। आप इधर कितना लिखोगे, न्यू n, विच इज इक्वल टू fcp का फॉर्मूला कितना है, mv² अपॉन r अपॉन mg। ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा, mg। अब इसके बाद जो है आप इधर यदि मैं लिख देता हूं तो आप इसके बाद क्या लिखोगे, तो आप इधर लिखोगे n अपॉन न्यू n। n अपॉन कितना होगा, न्यू n, विच इज इक्वल टू mv² अपॉन r इंटू 1 अपॉन mg। नीचे का मैंने ऊपर ला दिया, नीचे का मैंने क्या किया, ऊपर ला दिया ताकि इजीली कैंसिल्ड हो जाए, इजीली क्या हो जाए, कैंसिल्ड हो जाए। अब देखो तो आप इधर क्या लिखोगे, n अपॉन न्यू n इन इक्वल टू, सॉरी, न्यू n इक्वल टू mv² अपॉन r अपॉन 1 बाय mg। ठीक है, तो आप इधर क्या बोलोगे कि सर n से n कैंसिल हो रहा है, क्या हो रहा है, n से n इधर क्या हो जाएगा, कैंसिल।
तो एन से एन आप इधर करो कैंसिल, और इधर एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो एम से एम आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब जब इसका नया इक्वेशन आप लिखोगे तो आप इधर क्या लिखोगे, 1/न्यू, 1 क्या लिखोगे, न्यू, और इसका क्या लिखोगे, वी स्क्वायर अपॉन आर जी, वी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, आर जी। अब इसके बाद फर्दर ये है कि आप इधर कितना लिखोगे, आप इधर लिखोगे आर जी, क्या लिखोगे, आर जी इक्वल टू वी स्क्वायर, और जो डिवाइड में है वो डिवाइड में ही रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, स्क्वायर का रूट हो जाएगा, स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट, तो इधर रूट बना दे, और इधर कितना लिखे, आर जी अपॉन न्यू, आर जी अपॉन न्यू विच इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो यही फॉर्मूला आपको निकालना था, ये फॉर्मूला आपको क्या करना था, निकालना था, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, एक बॉक्स में फिल कर लो या एक हाईलाइट कर लो। तो आप इधर एक हाईलाइटर बना ले, जहां आप इधर क्या लिखोगे कि v बराबर रूट आर जी अपॉन न्यू, रूट आर जी अपॉन कितना रहेगा, न्यू, ठीक है। तो ये है मिनिमम वेलोसिटी जिसका रिलेशन इधर दिया हुआ है, जिससे आप क्या निकाल सकते हो कि v इक्वल टू अंडर रूट आर जी अपॉन न्यू, ठीक है। तो आई होप ये टॉपिक जो है वो आपको क्या हो गया, समझ में आ गया है, ठीक है। एक बार शॉर्ट रिकैप मैं कर देता हूं कि आपने इधर क्या करना है, वर्टिकली दिया हुआ है तो आपको पहले उसका कंपोनेंट फाइंड करना है, पहले आपको क्या फाइंड करना है, कंपोनेंट। जब आप उधर कंपोनेंट फाइंड कर लोगे, आप उसका इक्वेशन बना ले, उसको डिवाइड करके जो भी कैलकुलेशन करने के बाद आपका फाइनल रिजल्ट अगर ये आ रहा है तो करेक्ट है, ठीक है। अब इसके बाद है एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। कट करेगा। आज का अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है वो टॉपिक अंडरस्टैंड करने वाला एक नेक्स्ट टॉपिक है बैंकिंग ऑफ रोड। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, बैंकिंग ऑफ रोड। बेसिकली बैंकिंग ऑफ रोड काफी इंपॉर्टेंट लगता है। देखो 4 मार्क्स का आता है, बट प्रोबेबिलिटी अगर मैं बताऊं तो 4 4 8 2 डेरिवेशन है। उसके अलावा एमसीक्यू वगैरह में पूछ सकता है, या ऐसा सवाल पूछ सकता है कि बैंकिंग ऑफ रोड होता क्यों है, या फिर बैंकिंग ऑफ रोड हम लोग करते क्यों है, या व्हाट इज द मीन बाय बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कि बैंकिंग ऑफ होता क्या है। तो इधर जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट का नाम है 1.2, कंसेप्ट का नाम क्या है 1.2। तो आप इधर क्या लिखोगे, बैंकिंग ऑफ रोड, बैंकिंग ऑफ व्हाट, रोड, ठीक है। तो बैंकिंग ऑफ रोड आप इसका नाम लिखोगे। अब बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब ये होता है कि देखो हम जब भी किसी भी रोड पे जाएं, या कर्वेचर रोड या स्ट्रेट रोड हो, कैसा भी रोड हो, एक सर्टेन मोमेंट के बाद जो बॉडी का जो टायर होता है, गाड़ी का जो भी टायर है, वो बेसिकली क्या होता है, रब होते होते इसका फ्रिक्शन रिड्यूस होता है। फ्रिक्शन क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। तो फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है तो इससे बहुत खतरा बनता है कि भाई ब्रेक ना लगे, एक्सीडेंट वगैरह हो सके, या गाड़ी स्लिप करता है कभी कभी। ज्यादा वेलोसिटी पे अगर अपन चलते हैं तो क्या होता है कि गाड़ी रोड से भी बाहर चले जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रिक्शन के ऊपर ना रिलाई करने के लिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, रोड को बैंक करते हैं एक सर्टेन एंगल पे। फ्रिक्शन को हम लोग क्या करते हैं, ना रिलाई करने के लिए हम लोग कहते हैं रोड को बैंक करते हैं एक सर्टेन एंगल पे। इसी को हम कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड, इसी को हम लोग कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। अब इसका एप्लीकेशन जो अगर आपको देखना है रियल लाइफ में, तो आई होप इसका सबसे अच्छा एप्लीकेशन आप देख सकते हो फॉर्मूला 1 रेस कार के अंदर होता है, और हाईवे वगैरह पे आप देख रहे हो सर्टेन एंगल पे आप इन रोड को क्या करते हैं, बैंक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसका जो डेफिनेशन है वो बेसिकली ये है कि द राइजिंग ऑफ द आउटर एज ऑफ द रोड, द राइजिंग ऑफ द आउटर एज ऑफ द रोड, ठीक है, टू द राइजिंग ऑफ, कट करो यार। तो अगला टॉपिक है अपना बैंकिंग ऑफ रोड। अगला टॉपिक अपना क्या है, बैंकिंग ऑफ रोड। तो बैंकिंग ऑफ रोड में बेसिकली क्या होता है, बैंकिंग ऑफ रोड में आपको बता देता हूँ। बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब बेसिकली क्या होता है कि देखो जब भी आप क्या करते हो कि हम लोग गाड़ी चलाते हैं रोड पे, अब रोड चाहे कैसा भी हो, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, जो भी आपका बॉडी का फ्रिक्शन है, गाड़ी का जो भी फ्रिक्शन है टायर का, वो बेसिकली क्या होता है, रब करते करते कम होने लगता है। क्या होता है, कम होने लगता है। तो जब ग्रिप कम होने स्टार्ट हो जाता है ड्यू टू क्या होता है, प्रोसेस ऑफ रबिंग, तो उस केस में आप क्या करते हैं ना कि हम फ्रिक्शन के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। हम लोग क्या करते हैं, फ्रिक्शन के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। इससे ये हो सकता है अगर बॉडी जो एकदम फ्लैट हो जाएगा तो उसका जो ग्रिप पकड़ने या रोड पे जो ग्रिप बिठाने का कंसेप्ट है, कट करो यार बेंचर इसकी मां की, तुम लोग क्या कर रहे हो मुझे। तो बैंकिंग ऑफ रोड आपका नेक्स्ट टॉपिक है। बैंकिंग ऑफ रोड आपका क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है। तो बैंकिंग ऑफ रोड में बेसिकली हम लोग किसका मतलब क्या है मैं आपको बता दूं। बैंकिंग ऑफ रोड का बेसिक मतलब ये होता है कि देखो जब हम लोग क्या करते हैं, किसी सर्टेन रोड पे बार बार मोशन को परफॉर्म करते हैं, या जो भी गाड़ी है अगर किसी भी रोड पे जाए, जैसे स्ट्रेट लाइन रोड हो, कर्वेचर रोड हो, या एकदम रोड हिली साइड हो, तो आप क्या करते हो, जिस भी रोड पे अगर आप चले तो बेसिकली कैसे भी पाथ पे होता ही है कि ओवर द टाइम ऑफ फ्रिक्शन, जैसे जैसे आप क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो बॉडी जो है
या टायर जो रब होता है, टायर आपका क्या होता है, रब होता है। तो जब आपका टायर रब होने स्टार्ट होता है तो इसका जो फ्रिक्शन है, इसका फ्रिक्शन रिड्यूस होता है। इसका फ्रिक्शन क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो ओवर द टाइम ऑफ पीरियड फ्रिक्शन गेट रिड्यूस, फ्रिक्शन बेसिकली क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। इसके वजह से जो ग्रिप होना चाहिए, इसकी वजह से जो पकड़ होना चाहिए वो नहीं हो पाता, यानी बॉडी जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस ही नहीं कर पाता। तो हम लोग क्या करते हैं, रोड को एक सर्टेन एंगल पे बैंक करते हैं ताकि जो गाड़ी है वो रोड पे बना रहे, गाड़ी आपका क्या रहे, वो रोड पे बना रहे। व्हाट इज द बैंकिंग ऑफ रोड? बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ राइजिंग द आउटर एज ऑफ द रोड विद रिस्पेक्ट टू इनर एज इज नोन एज द बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे कि इट इज डिफाइंड एज, हम लोग लिखेंगे इधर कि हम लोग लिखेंगे इट इज defined as the rise of the या rise of the, ठीक है, rise of the outer edge with respect to the inner edge, ठीक है, inner edge is known as banking of road, ठीक है। तो बैंकिंग ऑफ रोड का ये डेफिनेशन है। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बताया कि बेसिकली क्या होता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो भी टायर का फ्रिक्शन है वो बेसिकली क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो हम लोग रोड को बैंक कर रहे हैं सर्टेन एंगल पे ताकि क्या हो सके कि जो बॉडी का ग्रिप है, जो बॉडी का टायर का जो ग्रिप है वो रोड पे बना है, रोड पे क्या हो, बना रहे। तो आप इधर क्या लिखोगे, बाय tilting the road at certain angle थीटा। ठीक है, तो सर्टेन एंगल थीटा के ऊपर जब आप क्या करते हो, बैंक करते हो, इसको अपन कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक है, अब आओ इसको देखते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है, इसके डेरिवेशन की बात कर लेते हैं। तो ये है आपका एक इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, ये आपका क्या है, एक इंक्लाइन प्लेन है। ये आपका इंक्लाइन प्लेन है, या रोड को आपने एक सर्टेन एंगल पे इंक्लाइन किया। मान लो एंगल है थीटा, एंगल क्या है बेटा, थीटा है, तो आपने रखा है इधर एंगल थीटा। अब यहाँ एक ब्लॉक रखा है, यहाँ क्या रखा है, ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ एक ब्लॉक रखा हुआ है। अब क्या करना है, आपको इधर चेक करना है कि जो भी ब्लॉक है, जो भी गाड़ी है, इसके ऊपर क्या क्या फोर्स लगता है, एक्सेप्ट द फ्रिक्शन। बिकॉज आपको पता है कि हमने रोड क्यों बैंक किया है, यहाँ हम फ्रिक्शन को दिखा सकते हैं, बट आपको पता है कि फ्रिक्शन को हम लोग को नहीं दिखाना है, बिकॉज इसी के लिए तो बैंक किया है, रोड हमने इसी के लिए बैंक किया है ताकि फ्रिक्शन को हम लोग ना दिखाएं, फ्रिक्शन ओवर द टाइम रिड्यूस ही हो जाता है। तो अब आप इधर क्या बात करोगे, क्या क्या फोर्स है, पहले आप उसको पहचान लो। तो आपने इधर क्या बोलना है कि नीचे के डायरेक्शन में, क्या बोलना है, नीचे के डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, mg, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, mg। ठीक है, और बाहर के डायरेक्शन में क्या बोलोगे, बाहर के डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे, fcp, इसको हम लोग क्या कहेंगे, fcp। और दूसरी बात ये है कि जो इस डायरेक्शन में, यानी सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स है, सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को अपन बोलते हैं नॉर्मल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल। अब देखो जो भी फोर्स इधर दिख रहा है, जो भी कंपोनेंट आप इधर देख पा रहे हो, फोर्सेज इंटरेक्शन बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, वो बेसिकली इक्वल एंड अपोजिट नहीं है। क्या इक्वल अपोजिट नहीं है? तो इसको इक्वल एंड अपोजिट बनाने के लिए हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, तो आपने इधर क्या बोला सर, हमको कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, कंपोनेंट। तो इधर देखो, तो पहले आप चाहो तो जी को भी बैलेंस कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू एन, बट मुझे क्या करना है, एन को रिस्पेक्ट क्या करना है, बैलेंस करना है। एन को क्या करना है, बैलेंस करना है विद रिस्पेक्ट टू जी। तो हमने क्या करना है, तो आपने इधर क्या बोला सर, एक लाइन यहाँ से मार लो, एक लाइन ऐसे मार लो, एक लाइन ऐसे मार लो। ये है कंपोनेंट, ये आपका क्या है, कंपोनेंट है जो बेसिकली बैलेंस करने का काम करेगा। अब इधर एंगल थीटा, इधर एंगल थीटा आपका इधर रहेगा, तो आप इधर रखोगे एन कॉस थीटा। क्या रखोगे, एन कॉस थीटा। और नीचे क्या रखोगे आप, इसके बगल वाला जो बचा हुआ दैट इज एन साइन थीटा, एन साइन थीटा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एन साइन थीटा, बराबर है। अब इसके बाद जो है, अगर आप देखोगे तो चीजें बेसिकली बैलेंस हो ही गई। मैंने एन को बैलेंस किया तो चीजें का भी बैलेंस हो गई। अब आपका सेकंड स्टेप ये होगा कि आप क्या करो कि इसका जो भी डेरिवेशन है
उसको निकालो। अब क्या दिख रहा है, एन कॉस थीटा किसके बराबर है, एन जी के बराबर, एन साइन थीटा किसके बराबर है, एफसीपी के बराबर। तो आपको बस वही लिखना है। तो आप इधर क्या लिखोगे कि फर्स्ट इक्वेशन जो बैठेगा वो बेसिकली कितना होगा, एन ऑफ कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी, एन ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड वाला इक्वेशन जो है वो बेसिकली कितना है, एन ऑफ साइन थीटा, एन ऑफ साइन थीटा जो बेसिकली किसके बराबर, एफ सी पी के बराबर, किसके बराबर, एफ सी पी, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2। अभी इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब आपको क्या करना है, देखो मुझे वेलोसिटी निकालना, मुझे क्या निकालना है, वेलोसिटी, मुझे मिनिमम वेलोसिटी निकालना। तो आप इधर क्या बोलोगे, सर मिनिमम वेलोसिटी v मुझे निकालना है, ठीक है। तो अब आपने इधर क्या बोलना है कि डिवाइड करो सेकंड वाले को, डिवाइड करो सेकंड वाले को विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो सेकंड वाले को आप जब डिवाइड करो तो आपको इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखता हुआ मिलेगा कि भाई एन ऑफ साइन थीटा अपॉन एन ऑफ कॉस थीटा, एन ऑफ कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एफ सी पी अपॉन इधर कितना होगा, एम जी, बराबर है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, तो आप इधर क्या करोगे, इक्वेशन को रीराइट करें, इक्वेशन को क्या करें, रीराइट। तो आप इधर लिखोगे कि एन ऑफ साइन थीटा, एन ऑफ कितना बेटा, साइन थीटा अपॉन इधर हो जाएगा एन ऑफ कॉस थीटा, एन ऑफ कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एन बी स्क्वायर अपॉन आर अपॉन एन जी, अपॉन एन जी। क्या इतनी बातें समझ में आई? अब इसके बाद आप इधर क्या करोगे, इसको फिर से रीराइट करो और उसको रीअरेंज करो। क्या करो, उसको रीअरेंज। तो हो जाएगा साइन थीटा अपॉन एन ऑफ कॉस थीटा इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर, कितना, एम बी स्क्वायर अपॉन आर इंटू 1 अपॉन एन जी, 1 अपॉन कितना होगा, एन जी, बराबर है। तो 1 अपॉन एन जी हो जाएगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है। आप इधर बोलोगे सर एन से एन हो जाए कैंसिल, एन से एन क्या हो जाएगा, कैंसिल, एन से एन हो जाएगा कैंसिल और एन से एन क्या हो जाएगा, कैंसिल। उसके बाद अब आपने क्या होना, क्या बच रहा है, तो आप इधर बोलोगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी, वी स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, आर जी। साइन अपॉन कॉस कितना होता है, तो आपने बोलना है सर साइन अपॉन कॉस जो होता है वो बेसिकली कितना होता है, टेन थीटा, कितना होता है, टेन थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। क्या इतनी बातें समझ में आई है? अब उसके बाद फिर क्या करो, इधर मैं एक लाइन मार देता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये डिवाइड है, उधर जाके क्या होगा, ये डिवाइड उधर जाके होगा मल्टीप्लाइड। तो आपने इधर क्या लिखना है, टेन थीटा, क्या लिखोगे, टेन थीटा इंटू आर जी, इंटू कितना होगा, आर जी, विच इज इक्वल्स टू बी का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू व्हाट, बी का स्क्वायर। अब आप इसको रूट में डाल दो तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा आर जी टेन थीटा, आर जी टेन थीटा विच इज इक्वल टू वी, विच इज इक्वल टू क्या, वी। तो यही है इसका मिनिमम वेलोसिटी, यही आपका क्या है, मिनिमम वेलोसिटी। इसको आप क्या करें कि एक हाईलाइट में ऐसे हाईलाइट कर दें कि v इक्वल टू अंडर रूट आर जी, v इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा, अंडर रूट आर जी टेन थीटा। तो अंडर रूट आर जी टेन थीटा होगा। अब इसके बाद आप इसको क्या करो, ऐसे हाईलाइट कर दो कि ये मेरा मिनिमम वेलोसिटी है थ्रू विच एक सर्टेन बॉडी या एक सर्टेन गाड़ी जो है अगर बैंक रोड पे मोशन को परफॉर्म करने की कोशिश करता है तो इतना होगा, ठीक है। अब अगर रिलेशन की अगर आप बात कर लें तो रिलेशन बेसिकली आपको इतना मिल रहा है कि भैया वी स्क्वायर जो है वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, वी स्क्वायर ही है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी है, एंड वी स्क्वायर ही है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा है, ठीक है। अगर मान लो कि थीटा छोटा है तो आपने क्या बोलना है, अगर थीटा छोटा तो फंक्शन हट जाएगा, फंक्शन क्या होगा, हट जाएगा। तो आप इस तरह का रिलेशन भी बता सकते हो, ठीक है। आई होप आप ये समझ गए हो, आई होप आप कह गए हो, समझ गए हो। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसका केस देखना है, हमको इसका क्या देखना है, केस। तो हम लोग ने अभी निकाला, देखो हमने क्या निकाला अभी, v इक्वल टू कितना होता है, अंडर रूट आर जी टेन थीटा, कितना होता है, अंडर रूट आर जी टेन थीटा। इधर मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया कि r का जो रिलेशन होता है वो बेसिकली कितना, आर स्क्वायर का रिलेशन हो जाएगा, अरे v स्क्वायर का रिलेशन हो जाएगा r के साथ, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड है v स्क्वायर का रिलेशन जो होगा वो बेसिकली g के साथ होगा, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3, v का रिलेशन जो होगा वो बेसिकली होगा टेन थीटा के साथ, किसके साथ होगा, टेन थीटा के साथ, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा, 3। ये है इसका रिलेशन। अब इसके बाद हमको इसका केस देखना है, इसके बाद हमको क्या करना है, केस देखना है। तो इसका जो केस है वो बेसिकली क्या है, दो भाग में बटा है। तो पहला वाला जो केस है, पहला वाला जो केस है इसको हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट, हम लोग क्या बोलते हैं, अपर लिमिट, ठीक है। अपर स्पीड, अपर स्पीड लिमिट, अपर स्पीड लिमिट, ठीक है, अपर स्पीड लिमिट। और ठीक है, यानी स्पीड जो वेलोसिटी है, ठीक है, जो आपका वेलोसिटी है वो बेसिकली क्या है, इस कंडीशन से बड़ा है, जो भी हमने फॉर्मूला रखा है उससे क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अपर स्पीड लिमिट। और दूसरा जो केस है उसका अपन क्या कहते हैं, लोअर
ठीक है, उसको अपन क्या कहते हैं, लोअर स्पीड लिमिट। तो ये दोनों केस है जो आपने क्या करना है, निकालना है। आइए अपन क्या करते हैं, फर्स्ट से निकालने की कोशिश करते हैं। तो पहला वाला जो है वो आपका क्या हो जाएगा, अपर स्पीड लिमिट, केस नंबर 1। ठीक है, केस नंबर 1 जाएगा आपका अपर स्पीड लिमिट। चलिए स्टार्ट करते हैं, चलिए क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपर स्पीड लिमिट। तो बेसिकली क्या होता है कि देखो, आपने इधर क्या बोलना है कि सर जैसे मान लो कि ये है मेरा बैंक रोड, ये मेरा क्या है, बैंक रोड है, मैं इसको दोबारा बना रहा हूँ। तो आप इधर क्या बोलोगे, ये मेरा बैंक रोड है, ये जो ब्लॉक है इसका मास m है, वो बेसिकली क्या है कि आपका गाड़ी है, वो आपका क्या है, गाड़ी है। इस बार हम लोग को क्या करना है, फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करना है, फ्रिक्शन को हम लोग क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। अब आप इधर देखो, मान लो कि बैंकिंग आपने किया एंगल थीटा पे, आपने बैंकिंग को कितना किया, एंगल थीटा पे। अब चेक कर लें कि कौन कौन सा फोर्सेस लग रहा है, क्या करना है, चेक करने कि भाई कौन कौन सा फोर्सेस लग रहा है। तो आप बोलोगे सर नीचे के डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसको अपन बोलेंगे mg, हम लोग क्या बोलेंगे mg। ये सबसे कॉमन फोर्स है जो फट से लोग पहचान जाते हैं। सेकंड है सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स है उसका अपन क्या बोलेंगे, नॉर्मल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल। तो बेसिकली ये जाएगा नॉर्मल, और नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका ग्रेविटी। और बाहर के डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, बाहर के डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे, एफसीपी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एफसीपी। ठीक है, अब इसके बाद देखो हमने क्या निकाला, अपर स्पीड लिमिट। क्या निकाला, अपर स्पीड लिमिट। तो एक रिलेशन याद रखो, अगर स्पीड अपर हो तो फ्रिक्शन जो होगा नीचे, फ्रिक्शन आपका कहाँ होगा, नीचे। तो आप इधर क्या बोलोगे, फ्रिक्शन जो है वो बेसिकली नीचे के डायरेक्शन में होगा, यानी इधर होगा, क्या होगा आपका, इधर। ठीक है, अब आपने इधर क्या करना है, ये डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, डायग्राम आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो मैं इसको एक सिंप्लीफाई करता हूँ, मैं इसको क्या करता हूँ, सिंप्लीफाई। मान लो कि ये बेसिकली एक पॉइंट मास है, ये बेसिकली क्या है, पॉइंट मास, जो आपकी गाड़ी ही है, जो आपकी क्या है, गाड़ी ही है। तो आप पहले चेक कर लो कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है। तो नीचे के डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो मेरा क्या होगा, ग्रेविटेशन फोर्स, यानी mg। और बाहर के डायरेक्शन में जो फोर्स लगा वो क्या लग रहा है मेरा, सेंट्रीफ्यूगल। क्या लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल, ये हो गया। और ये डायरेक्शन में जो टेढ़ा लग रहा है, यानी सरफेस से जो परपेंडिकुलर, दैट इज नॉर्मल, दैट इज व्हाट, नॉर्मल। और नीचे के डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, नीचे के डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है इसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। ठीक है, अब देखो तीनों ही चारों चीज जो कंपोनेंट बना हुआ है, जो भी आप रिप्रेजेंट करो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो रिलेशन है, ये बेसिकली इक्वल एंड अपोजिट नहीं है। क्या इक्वल एंड अपोजिट नहीं है, आपको क्या करना है, सबका कंपोनेंट बनाना है, सबका क्या बनाना है, कंपोनेंट बनाना है। तो पहले आप इधर क्या करो, आओ पहले नॉर्मल को बैलेंस करते हैं। पहले किसको बैलेंस करते हैं, नॉर्मल को। तो नॉर्मल को जब आप बैलेंस करोगे, जैसे दो कंपोनेंट बना दो, एक हो जाएगा इधर एंगल थीटा, तो आपने इधर क्या बोलना है, ये होगा n cos थीटा, ये कितना होगा, n cos थीटा। और दूसरा वाला जो होगा उसको आप क्या बोलोगे, n of sin थीटा, बराबर है। चलो ठीक है, नॉर्मल आपका बैलेंस हो गया, नॉर्मल हो गया। अब एक नॉर्मल हो गया n cos थीटा के बराबर, दूसरा जो आप नॉर्मल रखो उसका दूसरा पार्ट क्या हो गया, n sin थीटा। तो n cos थीटा किसके बराबर हो गया, mg के बराबर, n sin थीटा किसके बराबर, fc के बराबर। अब रही बात फ्रिक्शन की, रही बात किसकी, फ्रिक्शन की। तो बहुत सारे बच्चे क्या होता है ना कि हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि सर इसको कैसे बैलेंस किया जाए। देखो आप थीटा अपने हिसाब से बना सकते हो, कंपोनेंट बेसिकली परपेंडिकुलर ही होता है, बट हमेशा याद रखें कि सही डायरेक्शन में कंपोनेंट बनाना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो जो भी आप सॉल्यूशन निकालोगे वो सही का गलत है, इधर का उधर हो जाएगा। क्लियर है, एक शॉर्टकट मुझे पता है जो मैं आपको बता सकता हूँ। अब इधर क्या लिखा है, इधर लिखा है cos थीटा, क्या लिखा है, cos थीटा। तो इसका कंपोनेंट आप क्या, जैसे अगर इधर cos थीटा लिखा है तो आप इधर sin लिखोगे जब आप वर्टिकल का हिस्सा बनाओगे। अगर मेरा फ्रिक्शन ये डायरेक्शन में रहेगा तो अगर आप उसको जब बैलेंस करोगे तो आप उस टाइम पे sin को इधर रखोगे, क्योंकि इधर cos लिखा है। सेकंड है, अभी ये डायरेक्शन में अपने कंपोनेंट बनाना है, अपने को नीचे के डायरेक्शन में कंपोनेंट बनाना है। तो नीचे के डायरेक्शन में जब अपने को कंपोनेंट बनाना है तो उसके साथ आप क्या बोलोगे कि सर अगर इधर sin है तो एक शॉर्टकट है कि भाई इधर अपन cos रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, cos। ठीक है, तो आप इधर क्या बोलोगे कि सर इधर जो एंगल बैठेगा, इधर जो एंगल बैठेगा ये वाला एंगल, और इधर जो एंगल बैठेगा, यानी जब मैं इसको बैलेंस करूंगा, इसको बैलेंस करूंगा एफ को, तो जब आप फ्रिक्शन को बैलेंस करोगे तो आपने इधर क्या बोलना है कि सर ये हो जाएगा, अगर इधर साइन है तो इधर का एफ कॉस थीटा, ये एक शॉर्टकट है, तो एफ कॉस थीटा। टू रिमेंबर, अगर नहीं आज दोहरा नहीं समझ में आ रहा तो हमने क्या बोला, सर अगर इधर साइन है तो आप डायरेक्टली कॉस कर दो। क्लियर है क्या, ठीक है। और ठीक है, नीचे वाला जो होगा, अगर ये साइड का मेरा कितना होगा, अगर ये मेरा कॉस है तो नीचे का जो कंपोनेंट होगा एफ का वो कितना होगा, साइन, कितना होगा, साइन। तो आई होप आप इतना समझ गए, आई होप इतना आप क्या किए, समझ गए। अब आओ इसको क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ मैंने किया क्या। देखो हम लोग के डायग्राम के हिसाब से एन जो है बेसिकली बैलेंस नहीं था, एन आपका क्या था, बैलेंस नहीं था। तो आपने क्या किया, पहले एन को बैलेंस किया, पहले आपने क्या किया, एन को दोनों डायरेक्शन से बैलेंस किया। तो जब आपने दोनों डायरेक्शन से एन से बैलेंस किया तो ये होगा थीटा, तो आपने इधर क्या बोला, सर ये हो जाएगा एन कॉस थीटा, ठीक है, ये आपका एन कॉस थीटा, ये वाला हो जाएगा एन साइन थीटा,
ठीक है। तो एन आपका बैलेंस हो गया, एन आपका दो भागों में बढ़ गया। उसके बाद आपने देखा कि सर फ्रिक्शन जो है सर ये भी बैलेंस नहीं है, तो आपने इसको भी क्या करना है, बैलेंस करना। तो एक कंपोनेंट आपका बेसिकली सीधा चला जाएगा, ठीक है, एक कंपोनेंट आपका क्या हो जाएगा, सीधा चला जाएगा, और एक कंपोनेंट जो होगा वो बेसिकली क्या होगा, नीचे डायरेक्शन में, यानी एक में इधर लेना है और एक मुझे क्या करना है, ऐसे लेना है, बराबर। अब ये डायरेक्शन वाला जो कंपोनेंट होगा वो बेसिकली मेरा कितना होगा, एफ कॉस थीटा, एफ मेरा कितना होगा, कॉस थीटा, और ये जो होगा वो बेसिकली कितना होगा, एफ साइन थीटा। यही चीज मैंने सिंपल भाव में इधर कंसिडर किया है, बराबर है। अब इसके बाद क्या करना है, जो चीज दिया है, अभी देखो एन कॉस थीटा किसके बराबर है, तो आपने वाला सर एन कॉस थीटा जो है वो बेसिकली mg के बराबर है, किसके बराबर है, mg के बराबर, और n साइन थीटा प्लस f cos थीटा किसके बराबर है, तो आपने सर fcp के बराबर है, किसके बराबर है, fcp। तो जो इक्वल एंड अपोजिट दिया हुआ है उसी को आपको क्या करना है, लिखना है। तो कैसे लिखना है और देखते हैं। तो आपने इधर क्या लिखना है कि फर्स्ट इक्वेशन जो होगा दैट इज n cos थीटा, क्या बेटा, n cos थीटा इक्वल टू mg, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर क्या होगा 1। दूसरा इक्वेशन जो होगा वो बेसिकली क्या होगा, तो आप उधर क्या बोलोगे, f cos थीटा प्लस उधर कितना होगा n sin थीटा विच इज इक्वल टू fcp, कितना होगा fcp, कितना होगा fcp। अब ये आपका fcp हो जाएगा। उसके बाद आप उधर क्या लिखोगे कि देखो ये हो जाएगा आपका, फिर से सेकंड वाला इक्वेशन लिख लो। तो सेकंड वाला इक्वेशन जो है वो मैंने लिख लिया। अब क्या करना है कि आपको इसको डिवाइड करना है, आपको इसको क्या करना है, डिवाइड। तो आपने क्या करना है सर, डिवाइड सेकंड वाला विथ फर्स्ट, डिवाइड सेकंड वाला विथ फर्स्ट। तो सेकंड वाले को फर्स्ट से जब आप डिवाइड करोगे तो जो आपका आंसर आएगा, ठीक है, जो आपका आंसर आएगा वो बेसिकली ये होगा कि f cos थीटा, कितना बेटा, f cos थीटा प्लस n sin थीटा अपॉन इधर कितना होगा n cos थीटा माइनस n cos थीटा। अब इधर तो डायरेक्ट ही हो गया, इधर क्या हो गया, डायरेक्ट ही हो गया। तो आप इधर क्या लिखोगे, ये हो जाएगा fcp और ये कितना हो जाएगा mg, ये आपका कितना हो जाएगा mg, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, तो आप इधर क्या बोलोगे कि बेसिकली गड़बड़ हो गया, पूरा पूरा केस ही गड़बड़ चुक गई। तो अभी देखो बैंकिंग ऑफ रोड मैंने आपको बता दिया है, इसका रिलेशन मैंने बता दिया है, चीज़ें कैसे काम करती है, इसका फॉर्मूला ये है, इसका रिलेशन जो बेसिकली वेलोसिटी के साथ क्या होता है वो मैंने आपको क्लियर बता दिया। अदर ये है कि दो केस है, दो आपका क्या है केस है, उस केस के बारे में अपने बात करना। पहला जो केस है वो आपका अपर स्पीड लिमिट है और दूसरा केस क्या है, लोअर स्पीड लिमिट। अब देखो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। देखो बात है कि बुक में कैसे कि लोअर से दिया हुआ है तो आप लोअर करें तो भी चलेगा, अपर करें तो भी चलेगा, बट बेसिकली बात कंसेप्ट की है। बात किसकी कंसेप्ट की, तो कंसेप्ट को जितने सिंपली तरह से आप अंडरस्टैंड कर सके वही क्या होगा, बेटर। अब देखो अगर अपर स्पीड लिमिट बोला तो कुछ बातें हैं, शॉर्टकट है, मैं टॉपिक के अंदर बताऊंगा, ठीक है। तो पहले आप इधर देख लो, यहाँ डायग्राम पहले से बना हुआ है। तो आपने इधर क्या बात करना है कि ये एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका हाइट h है, जिसका हाइट क्या है, h है, इसका थीटा r है, सॉरी इसका थीटा एंगल जो है वो थीटा है, और जो इसका रेडियस है जो बेसिकली क्या है वो इंक्लाइन प्लेन का रेडियस है वो आपका r है। अब उसके बाद ये आपका सिस्टम है जिसका मास m है, ये आपका कार है, बॉक्स है, ब्लॉक है, चाहे जो भी आप बोलो, तो इसका मास m है। फर्दर है कि आपको देखना सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है दैट इज व्हाट mg, दैट इज व्हाट mg। और बाहर के डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, क्या बेटा, बाहर के डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल, उसका मुझे क्या होना है, सेंट्रीफ्यूगल। और फर्दर ये है कि जो सरफेस के परपेंडिकुलर, जो क्या होता है सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्सेस दैट इज व्हाट नॉर्मल, दैट इज व्हाट नॉर्मल। अब आपको क्या करना है कि आपको खुद ही डायग्राम में पता चल रहा होगा कि ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये नीचे डायरेक्शन में जा रहा है। तो हर एक फोर्सेस जो आप इधर देख पा रहे हो, क्या करो बेटा, हर एक फोर्सेस जो आप बेसिकली देख पा रहे हो, ये सारे के सारे जो फोर्सेस हैं ना वो बेसिकली क्या हो रहे हैं, एकदम अपने हिसाब से कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमको इसको क्या करना है ना कि हमको इसको बैलेंस करना है, हमको इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। और क्यों बैलेंस करना है, तो हमको इसलिए बैलेंस करना है ताकि हमको एक इक्वेशन मिल जाए और मैं क्या करूँ, एक अपर स्पीड निकाल पाऊँ, अपर स्पीड लिमिट क्या करूँ, निकाल पाऊँ। अब देखो करना है क्या, मान लो कि नॉर्मल का डायरेक्शन सरफेस से परपेंडिकुलर है, क्या ये mg के बराबर है, नहीं, mg से थोड़ा सा टेढ़ा है, mg से थोड़ा सा क्या टेढ़ा है। तो आपने इधर क्या बात करना है कि सर कि मैंने क्या ना एक ऐसे कंपोनेंट बना लें, क्या ना ऐसे कंपोनेंट, तो एक लाइन यहाँ पास होगा और एक लाइन यहाँ पास होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे डॉटेड लाइन बनाओ ताकि अच्छा लगे और ऐसा लगे कि आप कंपोनेंट ही बना रहे हो, ठीक है। तो ये वाला जो भाग होगा और ये वाला जो भाग होगा, अभी यहाँ एक रखो एंगल थीटा, एंगल क्या रखोगे आप इधर, थीटा। तो ये आपका अगर एंगल थीटा हो जाएगा तो आपका ये कितना होगा, ये होगा आपका n cos थीटा, कितना होगा n cos थीटा।
और ये वाला कितना होगा n sin थीटा, कितना n sin थीटा, बराबर है। तो एक आपका n cos थीटा हो जाएगा, एक आपका क्या होगा n sin थीटा। इसको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट, इसको हम लोग क्या कहते हैं कंपोनेंट। यानी n ने खुद को दो भागों में बांट लिया, n ने खुद को क्या किया, दो भागों में बांट लिया। अब n एग्जिस्ट करे या ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। अब परपेंडिकुलर वाला हो जाएगा n cos थीटा, और जो आपका क्या हॉरिजॉन्टल वाला जो हो जाएगा दैट इज कॉल्ड n ऑफ sin थीटा। क्लियर है क्या जी? अब फर्दर ये है कि अब देखो, अब इससे इतना तो क्लियर हो गया कि n sin थीटा fcp के बराबर है। एक इक्वेशन मुझे डायरेक्ट मिल जाता है। अब देखो इधर क्या बोला है, अपर स्पीड लिमिट, बराबर। अपर स्पीड लिमिट का मतलब है कि अपवर्ड डायरेक्शन में कितनी स्पीड लिमिट होना चाहिए। क्लियर है? तो मेरा फ्रिक्शन हमेशा एक शॉर्टकट है जिसमें आपने याद रखना है, फ्रिक्शन अगर वेलोसिटी बोलता है अपर डायरेक्शन में तो फ्रिक्शन होगा नीचे, फ्रिक्शन आपका क्या होगा नीचे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन है, इधर हम लोग पिंक कलर का चौक लेते हैं, हम बताते हैं कि फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन होगा बेटा, फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन होगा वो कहाँ होगा, तो आप इधर क्या बोलोगे, फ्रिक्शन का डायरेक्शन जो है वो बेसिकली डाउनवर्ड होगा। कहाँ होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक, अब देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस डायग्राम को मैं क्या करता हूँ एक बार और बता देता हूँ, अपने हिसाब से बता देता हूँ ताकि आप क्या करो, सिंपली इधर से इसको अंडरस्टैंड करो। ठीक है, मान लें कि ये एक बॉडी है, एक क्या बॉडी है जिसका मास dm है। ठीक है, थोड़ा सा इधर बना लो, एक बॉडी है, ठीक है, जिसका मास क्या है dm है। अभी नीचे डायरेक्शन में बेटा जो फोर्स लग रहा है, क्या बोलना है तूने, नीचे के डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसका अपन क्या बोलेंगे mg, उसको हम लोग क्या बोलेंगे mg। अगर यहाँ वाला जो फोर्स लग रहा है उसका आप क्या बोलोगे, तो आप उसको बोलोगे कि सर ये है fcp, ये आपका कितना है fcp। फर्दर है कि ये वाला डायरेक्शन है, इधर क्या लग रहा है, तो इधर नॉर्मल लग रहा है, इधर क्या लग रहा है, नॉर्मल। ठीक है, इसका मास कितना है बॉडी का, तो आपने इधर क्या बोलना है, बॉडी का मास हमने पॉइंट मास लिया है तो ये हो जाएगा dm, ये कितना हो जाएगा dm। फर्दर ये है, अभी देखो अभी आपको इधर क्या करना है, तो अभी आपको इधर करना है, इसको बैलेंस करना है। डायग्राम में क्लियरली दिख रहा है हर एक फोर्स जो है अपने अपने डायरेक्शन में एक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आपने पहले भी इधर देखा था। अब इसमें एक नया चीज ऐड किया कि मैंने कहा अपर का मतलब क्या होगा, ऊपर के डायरेक्शन में। तो ऊपर का जो स्पीड होगा अगर ऐसा बोलता है तो उस केस में आप क्या होगा, फ्रिक्शन का डायरेक्शन नीचे होगा, फ्रिक्शन डायरेक्शन क्या होगा, नीचे, जो कि हमने इधर पिंक कलर से भी दिखाया है। अब देखिए आपने इधर इस डायग्राम को फिर से इधर से बना लो, तो इसका डायरेक्शन क्लियरली पता चलता है कि भैया ये इधर। अब ये चौथा जो फोर्स लग रहा है बॉडी के ऊपर वो भी क्या है, अपने डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। अब हमको क्या करना है, सबको बैलेंस कर देना है, सबको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो कैसे आपको बैलेंस करना है, पहला जो स्टेप होगा, आप पहले क्या करो, n cos थीटा को n को बैलेंस करो। तो n के दो कंपोनेंट होंगे, एक क्या होगा, तो बेटा एक हो जाएगा इधर रहेगा एंगल थीटा, इधर एंगल क्या होगा थीटा, आप इधर क्या बोलोगे n ऑफ cos थीटा। ओके, अभी इधर बैलेंस किया, तो अगर इधर थीटा है इधर cos थीटा, तो कुछ नहीं बचा, तो बचा हुआ क्या होगा, तो बचा हुआ sin थीटा होगा, बचा हुआ कितना sin थीटा, इधर एंगल हो गया sin थीटा। अभी sin जो n sin थीटा वो किसके बराबर है, तो भैया वो fcp के बराबर है। किसके बराबर है, fcp। फर्दर ये है कि आप मुझे क्या करना है, फ्रिक्शन को बैलेंस करना है, फ्रिक्शन को क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, इधर मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि आप क्या करो, बेसिकली अंडरस्टैंड करो। देखो ये बात आप समझ गए कि नीचे के डायरेक्शन में फ्रिक्शन है, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि भैया मुझे कॉस कहाँ लगाना है, क्योंकि इधर एंगल दिया नहीं अच्छे से। ठीक है, एंगल किस रिस्पेक्ट में, उसकी बात ही नहीं करी गई। आपने सीधा सीधा अंडरस्टैंड करना है कि भाई एक शॉर्टकट है कि अगर इधर कॉस थीटा है, इधर क्या है कॉस थीटा, तो उसका अपोजिट में आप क्या रखोगे साइन। बट ये किसके लिए होगा, जब हम लोग लोअर केस सॉल्व करेंगे। ठीक है, अपर केस में अब आप इधर देख पा रहे हो कि यहाँ साइन थीटा, यहाँ क्या है साइन थीटा है। तो एक शॉर्टकट है कि अगर यहाँ साइन थीटा होगा तो इधर अपन क्या लिखेंगे, एफ ऑफ कॉस थीटा, क्या लिखेंगे, एफ ऑफ कॉस थीटा। तो पहले आप इधर एक एंगल बना लो, जो एंगल आपका क्या होगा थीटा, और यहाँ एक डायरेक्शन में एक एरो बना लो जहाँ पे इधर ऐड कर दो प्लस, और इधर कितना होगा एफ ऑफ कॉस थीटा। तो जहाँ साइन है उसी के नीचे आपका है कॉस लिख दो। अब अगर थीटा इधर है ये कॉस हो जाएगा, तो नीचे के डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा, क्या बेटा नीचे के डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो मेरा कितना होगा, एफ ऑफ साइन थीटा, एफ ऑफ कितना होगा साइन थीटा। तो आई होप ये थोड़ी सी बातें आप अंडरस्टैंड कर गए हो। देखो मैंने क्या किया, मैंने यही किया कि जो भी फोर्सेस थे अलग अलग डायरेक्शन में थे उसको हमने बैलेंस करने की कोशिश की बाय यूजिंग कंपोनेंट, बाय यूजिंग व्हाट कंपोनेंट। अब आपको क्या करना है, तो अब आपको यही करना है कि जो जो आपको दिख रहा है उन सारे डेटा को कलेक्ट करके इक्वेशन बनाने की कोशिश करो, इक्वेशन बनाने की क्या करो, कोशिश करो। तो मैं इधर थोड़ा सा चॉक चेंज कर लेता हूँ। देखिए अच्छा, इस डायग्राम से मुझे क्या पता चल रहा है, फिगर नंबर 2 से मुझे क्या पता चला, ये डायग्राम जो 2 है कि n ऑफ साइन थीटा f साइन थीटा प्लस एन जी के बराबर है। तो हो गया ना, तो आपने इधर क्या बोलना है कि फर्स्ट इक्वेशन जो बैठेगा तो वो कितना होगा, तो भैया ये होगा n cos थीटा इक्वल्स ये कितना होगा f साइन थीटा प्लस एम जी, ये फर्स्ट इक्वेशन बराबर। अब इसके बाद क्या करना है, देखो चुपचाप से इसको उठा के उधर शिफ्ट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n cos थीटा माइनस f ऑफ साइन थीटा। सही नहीं सही, सही। अच्छा विच इज इक्वल टू, तो विच इज इक्वल टू पहले से mg है, mg को आप पहले से राइट साइड में शिफ्ट करें, उसको हिलाने की कोशिश ना करें।
फर्दर ये है सेकंड वाले इक्वेशन की बात करें तो सेकंड वाला जो इक्वेशन है n sin थीटा बैलेंस में आ गया, f cos थीटा बैलेंस में आ गया, किसके बराबर है hcp। आपने इधर क्या बात करना है कि n ऑफ sin थीटा कितना बेटा, n ऑफ sin थीटा प्लस इधर कितना होगा f ऑफ cos थीटा विच इज इक्वल्स टू fcp, कितना होगा fcp बराबर। अब आपने देखो इसको मुझे कुछ मतलब बैलेंस करने की जरूरत, इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, चीजें ऑलरेडी बैलेंस है क्योंकि आपको पता होना चाहिए राइट डायरेक्शन में जो होता है, राइट साइड में जो होता है इक्वल के बाद जो होता है वहां mg होना चाहिए और दूसरे इक्वेशन में क्या होना चाहिए fcp होना चाहिए बराबर। तो ये वाला जो नया इक्वेशन जो बैठा है ये मेरा क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर अब क्या हो जाएगा 1, पहले यही 1 था तो हम लोग इसको रीअरेंज किया, क्या क्या रीअरेंज, तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा बराबर। फर्दर है कि ये वाला जो है वो मेरा क्या होगा इक्वेशन नंबर 2। अब आपने अगर क्या बात करना है कि अब देखो इसको बैलेंस करो, अब बैलेंस होगा, अब देखो पहले डिवाइड करो दूसरे को, ठीक है। तो आपने इधर क्या बोलना है कि डिवाइड सेकंड इक्वेशन, डिवाइड व्हाट सेकंड वाला इक्वेशन विद फर्स्ट वाला, विद व्हाट फर्स्ट वाला। यानी हमेशा आपको पता था, हमने लास्ट वाला भी ये वाला जब निकाला था तो वहां भी हमने क्या बात किया था कि एफसीपी जो है क्या बेटा, एफसीपी जो हमेशा ऊपर ही रहेगा, तो ऑलवेज डिवाइड सेकंड वाला विद फर्स्ट। अगर मान लो कि आप इसको पहले लिखते हो और इसको बाद में लिखते हो तो भैया 1 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा जी। अभी क्या करना है देखो, तो अभी अपने को क्या करना है कि सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट मैंने कर दिया तो चुपचाप से जो दिया है वो लिख दो, तो n sin थीटा प्लस f ऑफ cos थीटा विच इज इक्वल टू fcp, उसके बाद डिवाइड कितना हो जाएगा डिवाइड, तो ये कितना हो जाएगा n ऑफ sin सॉरी n ऑफ cos थीटा माइनस f ऑफ sin थीटा बराबर है। अब राइट साइड में देखो कितना आएगा, तो बेटा राइट साइड में आएगा mg, कितना आएगा mg। अच्छा एक और बात मैं आपको बता दूं कि आपको ये बात पता होना चाहिए पहले से, आप इधर सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हो तो fcp का फॉर्मूला कितना होता है, बार बार बताया mv स्क्वायर अपॉन r, और सेकंड वाला जो है ना, सेकंड वाला ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड, तो f जो है वो बेसिकली कितना होगा न्यू n होगा, कितना होगा न्यू n। सही है, सही है, ठीक है। अब आपने इधर क्या बोलना है कि देखिए सेकंड स्टेप क्या होगा मेरा, ये होगा n ऑफ sin थीटा प्लस f के जगह ये वाला फॉर्मूला लिखो तो आप इधर कितना लिखो न्यू n cos थीटा अपॉन इधर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n ऑफ cos थीटा माइनस f के जगह फिर से क्या लिखो न्यू n और ये कितना होगा sin थीटा। बोलिए इतनी बातें समझ में आई। अब आ जाइए राइट साइड पे, तो fcp की जगह अपन लिखेंगे mv स्क्वायर अपॉन r अपॉन mg। क्या इतनी बातें समझ में आई है, एकदम सिंपल है। तो देखो वो वाले इक्वेशन को अपन क्या करते हैं, ये वाला जो इक्वेशन आपने इधर लिखा है इसको रीराइट करो, एकदम सिंपल है। तो आप इधर क्या बात करोगे n ऑफ sin थीटा, n ऑफ कितना होगा sin थीटा प्लस इधर कितना जाएगा बेटा, इधर होगा न्यू n cos थीटा, ओके। फर्दर ये है कि आप इधर क्या बात करोगे, फिर हो जाएगा n ऑफ cos थीटा माइनस इधर कितना होगा न्यू n sin थीटा विच इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन r अपॉन mg। क्या इतनी बातें समझ में आई, ठीक है। अब आप इधर क्या बात करोगे, तो आपने इधर बात करना है कि इसको क्या करो ऊपर लेके जाओ। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट काट कर सकते हो बट कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता, तो हमने क्या कहा नीचे लिखो 1 और उसको ऊपर लेके जाओ तो आप उसको डायरेक्ट काट सकते हो, ठीक है। अब देखो आगे क्या होगा, तो आप इधर कितना लिखोगे n, अब देखो हर जगह n क्या दिख रहा है कॉमन, तो अपन इधर कितना लिखेंगे, आप इधर लिखेंगे n बाय n और एक ब्रैकेट बना ले, क्या बना ले ब्रैकेट, तो आप इधर लिखोगे sin थीटा प्लस न्यू अपॉन सॉरी न्यू cos थीटा और इधर कितना हो जाएगा अपॉन और इधर कितना होगा cos थीटा माइनस न्यू sin थीटा which is equal to mv स्क्वायर अपॉन r इंटू 1 अपॉन mg। नीचे से ऊपर आ जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, बराबर है। फर्दर ये इसको रीराइट करें तो कितना लिखोगे n बाय n, कितना लिखोगे बेटा n बाय n और ये कितना हो जाएगा sin थीटा प्लस ये कितना हो जाएगा न्यू cos थीटा अपॉन ये कितना होगा cos थीटा माइनस न्यू sin थीटा विच इज इक्वल टू ये हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन r अपॉन 1 अपॉन mg, ठीक है। इसको मैंने 2 बार रिराइट किया है। अब आप देखो m से n डायरेक्ट कैंसिल हो रहे हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, और इधर m से n क्या हो रहा है कैंसिल इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब आपको क्या करो चीज़ों को रीअरेंज करने की कोशिश करो, तो आपने इधर कितना बोलना है कि sin थीटा, क्या बेटा sin थीटा प्लस न्यू cos थीटा
अपॉन ये कितना हो जाएगा कॉस थीटा माइनस न्यू साइन थीटा, ठीक है। तो विच इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी, वी स्क्वायर अपॉन कितना होगा आर जी, तो वी स्क्वायर अपॉन आर जी आपका हो जाएगा। तो अब आपको देखो क्या करना है, तो आपको यही करना है कि बेसिकली अब मुझे निकालना है वेलोसिटी। तो अगर देखो मैं आपको सीधा बताऊं कि भाई आपका इक्वेशन यहीं आके खत्म हो गया, ये डिवाइड है इधर जाके मल्टीप्लाइड होगा, बट याद रखें कि मुझे 10 के टर्म में चाहिए, मुझे आंसर किसके टर्म में चाहिए 10 के टर्म में चाहिए। तब तक आप इधर का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो देखो अपना जो आंसर आएगा वो बेसिकली इतना आएगा कि आपने इधर लिखना है साइन थीटा, क्या लिखना है बेटा साइन थीटा, साइन थीटा प्लस इधर कितना लिखोगे न्यू कॉस थीटा अपॉन इधर कितना हो जाएगा, तो आपने इधर लिखना है कॉस थीटा माइनस ये कितना होगा न्यू साइन थीटा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, इधर कितना लिखोगे आर जी, इधर डिवाइड का उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा आर जी विच इज इक्वल टू वी का स्क्वायर। अब देखो फर्दर ये अगर मैं इसको रूट चढ़ा दूं तो आपका आंसर जो है एकदम करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बट मेरा जो आंसर वो 10 के टर्म में होना चाहिए। तो मैं यही बार बार कह रहा हूँ आपके इधर क्या करना है, डिवाइड करो न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से जब आप इधर डिवाइड करोगे तो आपका जो आंसर होगा साइन थीटा प्लस न्यू कॉस थीटा अपॉन ये कितना होगा कॉस थीटा बराबर। अभी इसको कॉस से डिवाइड करो, इधर थोड़ा सा इसको हटाओ और इधर कितना लेगो इसको कॉस थीटा से डिवाइड कर दो बराबर है। अभी ये हो गया अपर का पार्ट और लोअर का पार्ट कितना होगा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस ये कितना होगा न्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या इतनी बातें समझ में आई जी। फर्दर ये है अब ब्रैकेट हो जाए क्लोज, ब्रैकेट आपका क्या होगा क्लोज, ये कितना होगा आर जी विच इज इक्वल टू बी का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू आर बी का स्क्वायर जी। फर्दर ये है जब आप इधर देख लो इधर क्या होगा, तो इधर ये होगा साइन अपॉन कॉस क्या होगा, तो साइन अपॉन कॉस होता है बेटा 10, आपने इधर कितना लिखना है टेन थीटा, इधर प्लस इधर कितना होगा न्यू कॉस बाय कॉस होगा 1, फर्दर है ब्रैकेट क्लोज, फर्दर है आपने इधर क्या बोलना है कॉस बाय कॉस, फिर से इधर कितना हो जाएगा 1 माइनस न्यू और इधर कितना होगा ब्रैकेट और इधर कितना लिखोगे टेन थीटा, कितना लिखोगे 10 थीटा ब्रैकेट एक बार फिर से क्लोज और ये कितना हो जाएगा आर जी और ये कितना होगा बी का स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको रूट में डाल दें, कहाँ डाल दें रूट में डाल दें, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन थीटा, कितना होगा टेन थीटा ब्रैकेट बना लो इधर टेन थीटा प्लस न्यू अपॉन 1 माइनस न्यू फिर कितना होगा टेन थीटा, ब्रैकेट आपका क्लोज हो जाएगा। इसके बाद इधर हो जाएगा आर जी विच इज इक्वल टू वी बराबर। तो ये हो जाएगा v, फाइनल फॉर्मूला जब आप इसको नोट करोगे तो v ही जो है वो कितना बन जाता है v1, क्या बन जाता है v1। अब इसको अच्छी तरह से दिखाने के लिए आपने इधर क्या बात करना है कि एक इधर मैं एक अच्छा सा रिप्रेजेंटेटिव बना देता हूँ, तो मैंने लिखना v ऑफ 1 विच इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा रूट ब्रैकेट इधर अपन लिखेंगे आर जी ब्रैकेट क्लोज, एक और ब्रैकेट फर्दर ये है टेन थीटा कितना टेन थीटा सॉरी ब्रैकेट जो है आप इधर सॉरी तो लिखो टेन थीटा प्लस न्यू कितना हो जाएगा प्लस न्यू अपॉन इधर कितना होगा 1 माइनस न्यू टेन थीटा, ठीक है, ब्रैकेट आपका हो जाएगा क्लोज, इधर एक से बॉक्स बना लें ताकि ये लग रहा है कि आपने किया हुआ, ठीक है। तो आई होप सो आप समझ गए हो कि बेसिकली v ऑफ 1 जो है वो कैसे आता है, इसको आप क्या बोलते हो अपर स्पीड लिमिट, ठीक है। एक बार इसको देख लें, मैं इसको एक बार शॉर्टली बता देता हूँ कि आपने उधर क्या बात करना है कि देखिए कंपाउंड के ऊपर जो भी चीज़ें लगी हैं आपने उसको देख लो कौन कौन सा फोर्स सिस्टम के ऊपर लगे और सिस्टम के बाद उसको क्या करो उसका सबका कंपोनेंट बना लो, क्या बना लो उसका कंपोनेंट बनाने के बाद आपको सब कुछ इक्वेशन में मिलेगा, इक्वेशन मिलने के बाद आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, बेसिक मैथ्स है, बेसिक मैथ्स लगा के आपने इधर क्या करना है इसको सॉल्व करके v ऑफ 1 निकालना जी। तो आई होप आप समझ गए हो कि v ऑफ 1 या फिर अपर स्पीड लिमिट कैसे निकलता है, ठीक है जी। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं लोअर लिमिट निकालने की कोशिश करते हैं, क्या करते हैं लोअर लिमिट निकालने की कोशिश करते हैं जी। अब देखिए ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ये बेटा क्या है इंक्लाइन प्लेन है। अब मान लो कि इधर एक ब्लॉक है, इधर क्या है ब्लॉक है, ठीक है। अब इधर एक छोटा सा ब्लॉक है जिसको आप अपना गाड़ी समझो, इसका मास m है, जिसका मास क्या है m है। अब देखो फिर से वही बात, ये हाइट हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा हाइट, ये आपका रेडियस हो जाएगा और ये सिस्टम का डिस्प्लेसमेंट या फिर एक डिस्टेंस से मानकर चलो यार, ये आपका h हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा r हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा s बराबर। अब देखो बॉडी का मास जो है वो m है, तो आपने इधर क्या बोलना, अब चलो ये सिस्टम और ये मेरा पूरा पूरा क्या हो जाएगा सराउंडिंग। अब देखो सिस्टम के ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहा है, एक बार फिर से आप इसको दोहरा दें मेरे साथ प्लीज, ठीक है। तो नीचे देखो नीचे की दिशा में जो फोर्स लग रहा है क्या बेटा, नीचे की दिशा में जो फोर्स लग रहा है उसको आप क्या बोलोगे mg, उसको आप क्या बोलोगे mg बराबर। और बाहर के डायरेक्शन में क्या बोला, बाहर के डायरेक्शन में जो फोर्स है दैट इज वन
FCP बराबर। और सरफेस से परपेंडिकुलर, सरफेस से जो परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रहा है उसको आप क्या बोलोगे? तो यही हो जाएगा मेरा नॉर्मल, मेरा क्या हो जाएगा? नॉर्मल। ठीक है। अच्छा, इस बार जो स्पीड लिमिट लगेगा फिर से हम लोग पिंक कलर यूज करेंगे ताकि आप समझ पाओ। तो इस बार स्पीड लिमिट जो लगेगा वो होगा इस डायरेक्शन में। क्या होगा? इस डायरेक्शन में। इसको आप क्या बोलोगे? ये हो जाएगा आपका अपर स्पीड। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा अपर स्पीड लिमिट। तो ये आपका क्या होगा? अपर के डायरेक्शन में स्पीड लिमिट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग निकालें लोअर स्पीड लिमिट। क्या निकालें? लोअर स्पीड लिमिट, यानी स्पीड जो है नीचे के डायरेक्शन में कितना होना चाहिए आप क्या करो? निकालो। अब इधर हमने क्योंकि उधर v ऑफ 1 बोला था, तो ये आपका कितना है? v ऑफ 2। कितना है बेटा? ये v ऑफ 2। कैसे निकाला? अभी डायग्राम कॉम्प्लिकेट हो जाएगा अगर मैं इसको बैलेंस करने की कोशिश करूं। तो अब आपको इधर क्या बात करना है कि इसका एक सेकंड डायग्राम लगेगा। इसका क्या लगेगा? एक सेकंड डायग्राम लगेगा, जहां हम लोग क्या करेंगे? इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मान लो कि ये एक छोटा सा पॉइंट मास है जो dm है। कितना है? dm बराबर है। बाहर के डायरेक्शन में क्या बेटा? बाहर के डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसको आप क्या बोलोगे? FCP। उसका आप क्या बोलोगे? FCP। वो इधर देखना है। अच्छा, नीचे के डायरेक्शन में क्या सर? नीचे डायरेक्शन में जो फोर्स है वो कितना होगा? mg। सही है। और सरफेस से जो डायरेक्शन लग रहा है परपेंडिकुलर, वो आपका कितना होता है? ये आपका हो जाएगा नॉर्मल। आपका कितना है? नॉर्मल। ठीक। अब देखो, स्पीड लिमिट लोअर है तो फ्रिक्शन का होगा? ऊपर होगा। फ्रिक्शन का होगा ऊपर। फिर से आप देख पा रहे हो पिछले वाले डायग्राम की तरह चीजें फिर से क्या हो गई? मैच हो गई। हमको क्या करना है? बैलेंस करना है। क्या करना है? बैलेंस। तो कैसे आप बैलेंस करोगे? आपने इसका कंपोनेंट बनाना। क्या बनाना है? कंपोनेंट। तो कैसे कंपोनेंट आप बनाओगे? तो आप देखो, एक इधर आ जाएगा जो n को बैलेंस करेगा, बराबर, और एक क्या होगा? F को बैलेंस करेगा, यानी आपके फ्रिक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करेगा, बराबर। तो ये डायरेक्शन में क्या बोलना है कि सर ये डायरेक्शन होगा थीटा, तो ये मेरा कितना हो जाएगा? ये मेरा हो जाएगा n ऑफ cos थीटा, और ये मेरा कितना होगा? n ऑफ sin थीटा। क्लियर है? क्लियर है, बराबर है क्या? यहाँ थोड़ा सा एरो बना लो, नाम है एरो। फर्दर ये है कि आप उधर क्या बात करोगे कि ये डायरेक्शन में आपका क्या है? फ्रिक्शन। अब देखो, अब आप उधर क्या बात करोगे कि बेसिकली अब मुझे किसको बैलेंस करना है? फ्रिक्शन को, बराबर। अच्छा, एक शॉर्टकट मैंने लास्ट टाइम बताया था किसके लिए? अपर स्पीड लिमिट के लिए। इसके अपर स्पीड लिमिट के लिए। और एक शॉर्टकट मैं किसके लिए बताया था? लोअर स्पीड लिमिट के लिए। इसके लोअर स्पीड लिमिट के लिए। ठीक है, तो अब देखो मैं इधर क्या बताता हूँ कि फ्रिक्शन को बैलेंस करने के लिए अब इधर कितना लिखा है? n cos थीटा। कितना लिखा है? n ऑफ cos थीटा। तो n ऑफ cos थीटा लिखा है, तो आप इधर क्या कर दो? इधर साइन कर दो, तो कितना हो जाएगा? f ऑफ साइन थीटा। क्लियर है? और ये डायरेक्शन में कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा f ऑफ cos थीटा। f ऑफ cos थीटा। ठीक है, तो आप चुपचाप से इधर क्या कर लो? एक एंगल बना लो। आप इधर क्या कर रहे? एंगल बना लो, जो बेसिकली आपका कैसा हो जाएगा बेटा? एक एंगल तेरा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा आप समझ रहे हो कि लिखा हुआ है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। आपका एक एंगल जो है इस डायरेक्शन में होगा। देखो, जहाँ कॉस है उधर आपने साइन लिखा, जहाँ साइन कुछ नहीं उधर आप क्या लिखोगे? कॉस। अब चुपचाप से क्या करो कि जैसा दिया है उसका इक्वेशन फॉर्म करके इसको रीराइट करने की कोशिश करें। बट इसके पहले मैं आपको बता दूं कि इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उसका रिप्रेजेंट जो करने का तरीका है वो सब मैं आपको क्या कर देता हूँ? बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो पहले आपने उधर कितना लिखना है? एक हो जाएगा आपका n, क्या हो जाएगा? n। ठीक है, एक जो आपका हो जाएगा फ्रिक्शन। तो n का मतलब क्या होता है? नॉर्मल। n का मतलब क्या होता है? नॉर्मल फोर्स, बराबर। और FCP का यहाँ F लिखा हुआ है, F का मतलब क्या हुआ? फ्रिक्शनल। क्या हुआ? फ्रिक्शनल फोर्स। और तीसरा जो है क्या बेटा? तीसरा जो है वो आपका mg। तो mg का मतलब क्या है? mg का मतलब होता है ग्रेविटी। mg का मतलब क्या होता है? ग्रेविटी, बराबर है। अब उसके बाद जो है FCP, चौथा वाला क्या है? FCP। FCP क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बराबर है। अब देख लो और अगर कुछ बचा है, हाँ, इधर आप क्या बोलोगे? बॉडी का जो मास है वो m है या फिर dm है? क्या m या फिर dm? तो m का मतलब बॉडी का मास हो जाएगा, m का मतलब क्या? बॉडी का मास हो जाएगा। अब इसके बाद आप देख लो, तो आप देखोगे कि जो आपका f है, सॉरी जो आपका n है, 6 पॉइंट में n जो है वो 2 भागों में बटा है, n1 प्लस n2। वैसे ही 7th वाले भाग में f जो है 2 भागों में बटा है, f1 प्लस f2। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो आप क्या करो कि इधर इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करो। तो n1 जो है वो कितना होगा? n cos थीटा, और n2 कितना होगा? n ऑफ sin थीटा। वैसे ही आप इधर क्या बात करोगे? f जो है ये कितना होगा? f ऑफ cos थीटा। कितना होगा? f ऑफ cos थीटा प्लस ये कितना होगा? f ऑफ sin थीटा।
तो आई होप सो इसका रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आ गया है कि ये डायग्राम के अंदर क्या चीज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब पॉइंट नंबर 8, क्या नंबर पॉइंट नंबर 8, इधर आर का मतलब क्या है, क्या बेटा इधर आर का मतलब क्या है, तो आर मतलब होता है रेडियस, आर मतलब क्या हो जाएगा रेडियस। एच का मतलब क्या है, तो आप इधर क्या लिखोगे, एच मतलब हाइट, एच मतलब क्या हो जाएगा हाइट, ठीक है। और उसके बाद इधर आप क्या बोलोगे, जो एस है, एस का मतलब हो जाएगा डिस्टेंस, एस का मतलब क्या हो जाएगा डिस्टेंस, क्लियर है, क्या हो जाएगा डिस्टेंस जी। तो आई होप इतनी बातें आप समझ गए हो। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको डिराइव करने की कोशिश करते हैं। तब आप इसको क्या कर लो, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, सही। तो बेसिकली ये जो है हमने क्या किया, देखिए अब बेसिकली हमने क्या किया कि सब कुछ रिप्रेजेंट कर दिया। अब रिप्रेजेंट करने के बाद अब आपने इधर क्या बात करना है कि देखिए इसको कैसे निकाला जाता है। तो आप चुपचाप से देख लो इधर कि क्या क्या लग रहा है। तो आपने क्या बोलना है कि पहला जो लग रहा है, तो देखो लेफ्ट साइड पे जो होगा वो बेसिकली कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ साइन थीटा, एफ ऑफ कितना होगा साइन थीटा, एफ मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन, फर्दर है ये कितना हो जाएगा एन ऑफ कॉस थीटा, एन ऑफ कितना होगा कॉस थीटा, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, फिर से ये हो जाएगा एम जी, कितना हो जाएगा ये एम जी, ठीक है। अब ये है आपका इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर क्या है 1, ठीक है। अब उसके बाद क्या बात करना है कि सर ये देखो सेकंड वाला जो इक्वेशन है वो कौन सा है, तो सेकंड वाला इक्वेशन जो है तो बेसिकली मेरा हो जाएगा एन ऑफ साइन थीटा विच इज इक्वल टू एफ सी पी, क्या इतनी बातें समझ में, ये इसके बराबर हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा एफ ऑफ कॉस थीटा। अब इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो आपने इधर क्या बोलना है कि नया इक्वेशन जो होगा एन ऑफ साइन थीटा माइनस एफ ऑफ कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू ये कितना होगा एफ ऑफ एफ सी पी, तो ये इक्वेशन नंबर 2 बराबर है। फिर से वही बात, डिवाइड सेकंड वाला विथ फर्स्ट वाला, डिवाइड सेकंड वाला विथ फर्स्ट वाला, तो आप इधर क्या बात करोगे कि एन ऑफ साइन थीटा माइनस एफ ऑफ कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू एच सी पी अपॉन इधर कितना हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा एन ऑफ कॉस थीटा प्लस ये कितना होगा एफ ऑफ साइन थीटा अपॉन एम जी, सही नहीं सही जी। अब आपने देखो क्या करना है, तो आप इसको ओपन करने की कोशिश करो, तो आप इधर कितना बोलोगे सर, ये हो जाएगा एन ऑफ साइन थीटा माइनस सॉरी इधर आएगा माइनस न्यू एन कॉस थीटा अपॉन इधर कितना होगा एन कॉस थीटा प्लस न्यू एन साइन थीटा विच इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर अपॉन एम जी, सही है। तो इतना आप पहले क्या करो, नोट करो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अब आपको उधर क्या बात करना है कि जो है इसको फिर से रिराइट करो, ये हो जाएगा बेटा तेरा एन साइन थीटा माइनस ये कितना होगा न्यू एन कॉस थीटा अपॉन ये कितना हो जाएगा नीचे, तो आप इधर कितना लिखोगे एन कॉस थीटा प्लस न्यू एन साइन थीटा विच इज इक्वल्स टू, अब ऊपर के इधर कितना लिखोगे एम वी स्क्वायर अपॉन आर अपॉन एम जी, सही है, ये राइट साइड का। अब इसको फिर से रिराइट करो तो कितना हो जाएगा एन ऑफ साइन थीटा माइनस न्यू एन कॉस थीटा अपॉन इधर कितना आ गया एन कॉस थीटा प्लस न्यू एन साइन थीटा विच इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर अपॉन 1 अपॉन एम जी, बराबर है। फिर से इसको रिराइट करें, मैंने इसको क्यों अरेंज किया, आपको पता होगा कि सिंप्लीफिकेशन लगता है काटने के लिए, तो कितना लिखोगे एन ऑफ साइन थीटा माइनस न्यू एन कॉस थीटा अपॉन एन कॉस थीटा प्लस न्यू एन साइन थीटा, सही है। अब देखो फिर से इधर आपने क्या राइट साइड में एम वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू 1 अपॉन एम जी, सही है ना जी। अब देखो क्या से क्या कैंसिल हो रहा है, तो आपने इधर क्या होना सर ले लो फिर से कॉमन, तो आपने इधर बोला एन बाय एन हो जाएगा कॉमन, एन बाय एन देखो इधर भी एन सब जगह एन कॉमन दिख रहा है, एन ले लो बाहर, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस न्यू कॉस थीटा अपॉन इधर कितना होगा कॉस थीटा प्लस न्यू ऑफ साइन थीटा विच इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू 1 अपॉन एम जी। तो मैंने इसको 3 बार राइट किया है आप लोग के लिए ताकि आप इसको समझ सको।
अब इसके बाद जरा मुझे बताइए क्या क्या कैंसिल होगा। तो एन से एन हो जाएगा कैंसिल, इधर एम से एन क्या हो जाएगा कैंसिल। अब आप देखो इधर क्या बोलोगे, तो क्या बच रहा है सर, तो इधर बचेगा एन साइन थीटा माइनस न्यू कॉस थीटा अपॉन इधर कितना होगा कॉस थीटा प्लस इधर कितना होगा न्यू ऑफ साइन थीटा विच इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। बराबर, फिर से लास्ट टाइम की तरह बता दे रहा हूँ, आप इसको इधर शिफ्ट करो, डिवाइड हो गया इधर आके मल्टीप्लाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई ब्रैकेट बना लें, ये इधर डिवाइड है इधर जाके मल्टीप्लाइड, तो आपका आंसर यही आके खत्म हो जाता है जब आप इसको रूट में डाल दोगे। बट मेरे को आंसर 10 में चाहिए, मुझे आंसर कैसा चाहिए 10 में, क्योंकि हमारा पहला जो इक्वेशन आया था बैंकिंग ऑफ रूट का वो कितना था, v इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। तो अगर 10 के फॉर्म में है तो आपको उसको क्या करना है 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपने इधर क्या बोलना है, मैं इधर दूसरा चौक यूज कर रहा हूँ येलो कलर, दैट इज एन ऑफ साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा माइनस न्यू इधर कितना होगा कॉस थीटा अपॉन इधर कितना हो जाएगा कॉस थीटा प्लस इधर कितना हो जाएगा बेटा न्यू साइन थीटा विच इज इक्वल्स टू ये कितना होगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी। बराबर है। अब आपने इधर एक ब्रैकेट बना लो, इधर हो जाएगा साइन थीटा माइनस न्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस न्यू साइन थीटा ब्रैकेट क्लोज, ये डिवाइड है मल्टीप्लाइड विच इज इक्वल टू वी का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा डिवाइड द इक्वेशन बाय कॉस थीटा। तो आपने इधर क्या बोलना है कि ये हो जाएगा, पहले तो एक ब्रैकेट बना लो अच्छे से, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इधर कितना होगा माइनस न्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इतनी बातें समझ में आई। अब डिनोमिनेटर में भी क्या कर लें डिवाइड कर लें, तो कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, इधर आएगा प्लस न्यू साइन थीटा और ये कितना होगा कॉस थीटा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद आप इधर एक ब्रैकेट बना लो, राइट साइड का आपको पता ही है, तो राइट साइड में आएगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ओके, अब देखो साइन बाय कॉस कितना होगा, तो आपने इधर बोला सर 10 होगा, कितना होगा 10 थीटा, इधर आएगा माइनस न्यू कॉस, कॉस बाय कॉस होता है 1, ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा कॉस बाय कॉस 1 डिनोमिनेटर में प्लस न्यू साइन बाय कॉस कितना होगा फिर से 10 हो जाएगा, ब्रैकेट बना के क्या लिखोगे 10 विच इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, वी स्क्वायर अपॉन कितना होगा आर जी। तो आई होप इतनी बातें आप समझ गए हो। तो अब हमने क्या बोलना है कि सर इधर आएगा टेन थीटा, कितना आएगा टेन थीटा और ये कितना आएगा माइनस न्यू अपॉन 1 माइनस न्यू टेन थीटा, सही है, विच इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। बराबर है। अब देखो आपने इधर ब्रैकेट बनाना है, फिर आप इधर क्या लिखोगे टेन थीटा माइनस न्यू अपॉन 1 माइनस न्यू टेन थीटा ब्रैकेट क्लोज आर जी विच इज इक्वल टू वी का स्क्वायर। लास्ट में इसको रूट में डाल दो, तो रूट में आप एक इधर लिखो आर जी ब्रैकेट टेन थीटा माइनस न्यू अपॉन 1 माइनस न्यू टेन थीटा ब्रैकेट क्लोज विच इज इक्वल टू वी, और यही वी जो है V2 होगा, क्या होगा यही आपका V ऑफ 2 होगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए हो कि कैसे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। देखो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि आपने क्या किया है, आपने पहले कंपोनेंट को बैलेंस करने की कोशिश की है, एक बार शॉर्टली देख लो। तो मेरा फ्रिक्शन जो है वो बाहर के डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि स्पीड मुझे लोअर निकालना, तो फ्रिक्शन मेरा बाहर होगा, सेंट्रीफ्यूगल भी बाहर होगा, नॉर्मल मेरा इधर, और नीचे क्या होगा mg। अब इसका कंपोनेंट बना के आप इसको बैलेंस करने की कोशिश करना है। जब आप इसको बैलेंस करने की कोशिश करोगे तो आपका n का कंपोनेंट और ये f का कंपोनेंट, अब देखो n cos थीटा mg के बराबर साफ साफ दिख रहा है, n sin थीटा जो है fct के बराबर। अब इसको जब बैलेंस करोगे तो f ऑफ sin थीटा, सॉरी f sin थीटा स्टैटिक फ्रिक्शन का sin थीटा और स्टैटिक फ्रिक्शन का cos थीटा इधर हो जाएगा। तो ये दोनों किसके बराबर है n sin थीटा, और ये दोनों किसके बराबर है mg के बराबर। तो अब आपने उधर क्या बात कर रहे हैं कि इनको क्या करो इक्वेशन बना के सॉल्व करने की कोशिश करो। फाइनल आंसर आपका ये अगर आ रहा है तो आई होप आपका लोअर स्पीड लिमिट करेक्ट है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है यहीं आके समाप्त हो जाता है। आज का जो सेशन था यानी लेक्चर 4 ऑफ द चैप्टर नंबर 1 यहीं आके खत्म हो जाता है विद बोथ द टॉपिक्स। आज हमने काफ़ी कुछ देखा, बैंकिंग ऑफ एंगल देखा, सॉरी बैंकिंग ऑफ रोड देखा, और बैंकिंग ऑफ रोड के अंदर हमने क्या देखा कि बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब क्या होता है। ठीक है, और बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब होने के बाद हमने उसका 2 केस देखा, दैट इज अपर स्पीड लिमिट एंड द लोअर स्पीड लिमिट, जिसको आप बोलते हैं वेलोसिटी 1 वेलोसिटी 2। ठीक है, तो आज का लेक्चर आई होप सो ठीक ही गया हो, अच्छा गया हो। मैंने भी अपने एंड से काफ़ी कोशिश की
कि मैं आपको एक बेहतरीन नॉलेज दे पाऊँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।